हर इंसान के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव घोड़ा, एक नेगेटिव घोड़ा। और आखिर में वही घोड़ा जीतता है जिसकी खुराक सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। आप सब बहन भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं हूँ मीनू। आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो सब इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो ये कहानी है एक छोटे लड़के की। एक लड़का था, वो अपने घर के बाहर बैठ के अपने छाती पीट के ऐसे रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, मेरा भाग्य चला गया, मेरा भाग्य चला गया। तो क्योंकि उसके पिता उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, धन छोड़ के गए थे उसके लिए। अब उसने लड़के ने क्या किया, सारा धन ख़त्म कर दिया, सारा उड़ा दिया इधर उधर ऐसे ही व्यर्थ के कामों में। तो उसका सारा धन ख़त्म हो गया। तो अब वो बैठ के अपने भाग्य को पीट रहा था, अपनी छाती को पीट पीट के ऐसे रो रहा था, मेरा भाग्य चला गया, भाग्य चला गया। तो वहाँ एक आदमी आया, उसने बोला भाई क्या बात हुई, क्यों रो रहा है। फिर उसको ये बोला कि मेरा भाग्य चला गया, भाग्य चला गया। फिर उस आदमी ने बोला अच्छा, तेरा भाग्य सच में चला गया है, तेरा भाग्य वहाँ बहुत दूर चला गया है, तू जा और उसको लेके आ। तब उस लड़के ने सोचा सच में चला गया, थोड़ा हंसने लग गया। फिर बोला ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो फिर वो बोला कि ठीक है आप जाओ, मैं ले आऊँगा। तो फिर वो ये कह के रात में सो गया। अब सो गया क्या, उसको तो नींद में भी वही दिखाई दिया। जैसे ही सोया और नींद में जैसे कोई पहाड़ पे से कोई आदमी आया और उसकी छाती के ऊपर मतलब उसको पीटने लग गया, उसकी छाती को। जैसे वो दिन में अपनी छाती को पीट रहा था ना, वैसे ही उसको सपने में भी वो दिखाई दिया उसको, वो आदमी छाती उसकी पीटने लग गया अपनी। तो भाई भाग्य लेके आ, भाग्य लेके आ। तब फिर उसको सच में ही ऐसे लगा कि सच में भाग्य होता है। और भाग्य कहाँ है, उसको लगा कि उस पहाड़ के ऊपर भाग्य बैठा है, मैं उस पर लेके आता हूँ। तब वो उठा सुबह और वहाँ पहाड़ की तरफ चल दिया। पहाड़ की तरफ चल दिया तो वो एक छोटी पहाड़ी पे पहुँचा। तो छोटी पहाड़ी पे एक शेर था। अब शेर था तो वो शेर को देख के डर गया। अब शेर को देख के डर गया तो डर के इधर उधर से जाने लग गया साइड से। तो लेकिन शेर ने उसको देख लिया था। तब शेर ने उसको बोला कि बेटा डरो मत, मेरे पास आ जाओ इधर, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, वृद्ध हूँ, इतना मैं तो शिकार भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरे पास आओ। फिर वो ऐसे कह के उसके पास चला गया। तो बोला हाँ, बोला क्या बात हुई, कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो। फिर उसने शेर को बताया कि बोले मैं वहाँ पहाड़ पे जा रहा हूँ, पहाड़ पे भाग्य रहता है, अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तब उसने बोला अच्छा, तो फिर ऐसा करना, तुम भाग्य से तो मिलने जा रहे हो, आप मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। बोला ठीक है बताओ। बोला अगर तुम मेरे सवाल का जवाब लाओगे तो तुम्हें मैं आते समय इनाम दूंगा। बोला ठीक है मैं ले आऊँगा, सवाल बताओ क्या है। तब उसने शेर ने बोला कि मैं बहुत वृद्ध हूँ, भाग्य को बोलना कि मैं इस बीमारी से कब ठीक होऊंगा, मेरे को इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, बस मेरा ये सवाल का जवाब ले आना। बोला ठीक है। ये कह के वो लड़का आगे चला गया। तो थोड़ी दूर आगे गया पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ उसने एक झरना देखा। अब झरने के पास में एक फलों का बाग था। अब बाग था तो उसमें से वो फल तोड़ के ऐसे खाने लग गया। और जैसे ही उसने फल मुंह में लिया, वो फल इतना कड़वा था बहुत, उसने फिर वापस फेंक दिया। फिर उसने दूसरा फल तोड़ा, वो भी कड़वा निकला। फिर वो कड़वा था तो ऐसे वो मुंह बनाने लग गया। इतने में वो जो बाग का माली था वो आ गया। बोले भैया मेरे सारे फल जो जितने भी बाग में लगे हुए ना, मेरे सारे फल कड़वे हैं, क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ इनसे कि मैं अपने बाग के फल किसी को खिला नहीं सकता। तो फिर वो लड़के से पूछने लग गया कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़के ने बोला कि वहाँ जो पहाड़ी है ना ऊंची, उस पहाड़ी के ऊपर एक भाग्य रहता है, मैं उस भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने बोला कि अच्छा, तो भाग्य से अगर तुम मिलने जा रहे हो तो तुम एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब लेके आना। बोला ठीक है मैं ले आऊँगा। बोला सवाल क्या है बताओ। तब उसने बोला कि मेरे ये जो बाग हैं इसके सारे फल कड़वे हैं, इस मेरे बाग के फल कब मीठे होंगे, ये सवाल का जवाब लाना। बोला ठीक है ले आऊँगा। तो फिर वो ये कह के आगे चला गया। आगे जाके पहुंचा तो वो थोड़ी सी और ऊपर पहाड़ी पे पहुंचा। वहाँ पहाड़ी पे क्या था, राजमहल था, एक बहुत सुंदर महल था। अब महल में वो देखा कि इतना सुंदर, फिर वो देखा तो एक राजकुमारी बैठी थी। बोला थोड़ी देर अभी जाना तो है ही, इस महल में एक बार थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। फिर वो राजकुमारी को देखने लग गया। अब वो वहाँ बैठ गया राजकुमारी के पास। तो वो राजकुमारी उसको बोली भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। बोले मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ, भाग्य से मिलने के लिए जा रहा हूँ और उसको लेके आऊँगा। बोला अच्छा,
तो ठीक है, तुम अगर जा रहे हो तो तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। बोला ठीक है, बताओ। बोला मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी दुखी रहती हूँ। मैं इस मतलब इतनी दुखी रहती हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मुझे खुशी का पता ही नहीं है कि मैं खुश कैसी हूँ। मैं मुस्कुराना ही नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस आप मेरे इतने से सवाल का जवाब ले आना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। वो बोला ठीक है। तो ये क्या कि वो आगे निकल गया। बोला ले आऊँगा। आगे जैसे ऊपर पहाड़ी पे पहुंचा, जैसे ही वो पहुंचा तो वो एकदम हैरान हो गया, यहाँ तो सच में ही वो आदमी बैठा है जिसका नाम भाग्य था। जो तब फिर उसने प्रणाम किया, उसको हाथ जोड़ा। बोले मैं आपको लेने आया हूँ। तब उसने भाग्य ने बोला देखो मैं किसी के साथ तो नहीं चलता, मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो फिर उस लड़के ने बोला कि मेरे को ऐसे शेर का सवाल है, माली का सवाल है, राजकुमारी का सवाल है। उसने तीनों के सवाल उससे पूछे, उससे जवाब अब मेरे को दो, इन सवालों के जवाब दो आप मेरे को। तब फिर उस भाग्य ने उसको तीनों के जवाब दे दिए, उसका माली का भी, शेर का भी, राजकुमारी का भी। बोले ठीक है अभी आप जाओ। बोले नहीं मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको साथ लेके जाऊंगा, इतनी दूर आपको ही लेने आया हूँ। तब भाग्य ने बोला कि देखो मैं साथ नहीं चल सकता, किसी के साथ नहीं चल सकता मैं। हाँ इतना कर सकता हूँ कि तुम चलो आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। बोला अच्छा चलो ये भी ठीक है, अगर मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो तो साथ तो आओगे, पीछे पीछे आओगे तो, लेकिन आना ज़रूर, ये नहीं कि मैं चला जाता हूँ पीछे ना आओ। बोले आना ज़रूर। बोला हाँ ठीक है मैं आऊँगा। तो ये कह के वो उसको चला गया, अपना वापस आ गया। वापस आया तो राजकुमारी मिली। तो राजकुमारी मिली तो बोले मेरे सवाल का जवाब लाए। बोले हाँ लेके आया हूँ। बोले बताओ। बोले भाई मैं खुशी कैसे मिलेगी। बोले किसी भी अगर जो तुम्हारी पसंद का कोई लड़का है, जिससे भी तुम पसंद करती हो, जिससे भी तुम शादी करोगे, तुम अपने आप खुश हो जाओगी। बोला अच्छा। तो फिर राजकुमारी ने उसी को पसंद कर लिया, उस लड़के को। बोला तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो, तुम मेरी खुशी लाए हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बोले नहीं नहीं मेरा तो भाग्य आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं नहीं कर रहा। तो ये कह के वो वापस आ गया। तो वापस आ गया तो फिर आगे उसको माली मिला। फिर उसने माली ने पूछा भाई आ गए हो तुम, क्या मेरे सवाल का जवाब लाए। बोले हाँ हाँ लेकर आया हूँ जवाब। तब फिर उसने बोला बताओ। बोला ये जो झरना है ना, झरने के नीचे एक मतलब वो सुरंग टाइप है, उसमें इतना सोना है, और वो सोने पे जो पानी गिरता है ना ये, और ये पानी तेरे आपके बाग में जाता है। इस सोने को पहले खोद के इसको हटा दो यहाँ से, ये सारा जितना भी सोना है सारा निकाल दो, फिर ये जो झरने का जो पानी है साफ होएगा, ये आपके पेड़ पौधों में लगेगा, आपके सारे फल मीठे हो जाएंगे। बोले अच्छा ऐसा करने से होता है। तो बोला थोड़ी देर तुम रुको, मैं ये सारा खोद के सोना निकाल के तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसको ले जाओ। बोले मेरा कम से कम बाग के ये जो फल है मीठे हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो भाग्य आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से भी चला गया। तो फिर आगे जाके उसको फिर वो शेर मिला। तो शेर मिला तो फिर शेर ने उसको देख लिया। बोला भाई तुम मेरे सवाल का जवाब लाए। बोले हाँ लेकर आया हूँ सवाल का जवाब। तो बोले बताओ। तो बोला ये बीमारी कैसे ठीक होएगी बताओ भाई मेरी। तब उसने बोला जो इस दुनिया में जो सबसे मूर्ख इंसान है ना, सबसे मूर्ख इंसान, आप उस मूर्ख इंसान का अगर आप सर खा लोगे ना, उसकी जो खोपड़ी खा लोगे, तो आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये क्या था, ये बस तो शेर ने सुना, आओ देखा ना ताव, उस लड़के की खोपड़ी को ली और खा गया। और खाते खाते ये बोल रहा था कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। तो क्योंकि उसने खाते समय उसने बता दिया था, लड़के ने सारी बात शेर को, कि भाई मैं तो राजकुमारी के पास भी गया था, भाई राजकुमारी के पास उसको उसने मेरे को शादी के लिए बोला और मैं उसको भी मना करके आ गया। आगे माड़ी मिला, माड़ी ने मेरे को इनाम में सोना भी दे रहा था, मैं वो भी मना करके आ गया। तो सुन लड़के, तेरे से मूर्ख कौन होगा जो तूने इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ तो छोड़ के आ गया, ठोकर मार के आ गया, सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ के आ गया। तो इसलिए वो उसको खा गया। वो बोलते हैं ना, इसलिए इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य थोड़ी अपने आप आएगा, हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, तभी भाग्य हमारा बनेगा।